आज हार्डवन फार्म हाउस पर ये जो मीटिंग बुलाई गई थी इस संबंध में के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार पहले जिले वाइज हम लोगों ने समीक्षा बैठक करी एसआईआर पर, और फिर उनके आदेशानुसार ये विधानसभा वाइज हम लोग एसआईआर की समीक्षा कर रहे हैं। उसके तहत आज गंगोह विधानसभा में समीक्षा बैठक हुई, और लगातार जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग से मिलकर बंदर बाट करी, लूट करी, डकैती करी बिहार में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने संकल्प लिया कि हम देश की तीसरे नंबर की पार्टी, और इस उत्तर प्रदेश में सांसदों के हिसाब से हम देश की पहली नंबर की पार्टी हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उत्तर प्रदेश में वो लूट ना हो पाए, वो डकैती ना हो पाए। उसके संकल्प के तहत हम आज यहाँ पर आए हैं, और हम देख पा रहे हैं कि सबसे अच्छा कार्य अगर कहीं पर हो पा रहा है तो गंगोह विधानसभा में हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीएलए हमारे नियुक्त हो गए हैं और काफ़ी प्रगति रिपोर्ट हमें अच्छी मिली है। और हम निश्चित तौर पर चाहते हैं जो लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, पीडीए की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को ईमानदारी से लड़ने की अगर जरूरत है तो उसमें सहारनपुर प्रथम पाया जा रहा है। और सहारनपुर में भी हम देख पा रहे हैं गंगोह विधानसभा में इस बार टोटल माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति एक भावना पूरे प्रदेश में है और जिलों में है, और मैं कहना चाहता हूँ गंगोह विधानसभा में भी आज माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति बहुत मोह है, और पूरा जो पीडीए समाज है वो लामबंद हो गया है कि माननीय अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बने। ये हम देख पा रहे हैं। इस तरह से एसआईआर के टाइम को लेकर लगातार टाइम बढ़ाया जा रहा है, तो इसको कैसे देखते देखिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं 4 करोड़ वोट कट गए हैं, और वो भी हमारे कट गए हैं। मेरे को लगता है इससे कोई शर्मनाक बयान हो नहीं सकता एक मुख्यमंत्री का, क्योंकि मुख्यमंत्री का हमारा तुम्हारा क्या होता है, वो तो एक संवैधानिक पद पर होते हैं, और संवैधानिक पद पर होता है तो पूरा प्रदेश हमारा होता है। ये भावना वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हो, लोगों को बांटने का काम करते हो, लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। ये लोग उस तरह की बात नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री के इस बयान की मैं निंदा करता हूँ। उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। हैं। राकेश टिकैत जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि ये तो हड़काई कातरी का कान पकड़ लिया, देसी भाषा में उन्होंने कहा। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जो मैं अपने जो अपने सीनियर्स हैं या अपने वरिष्ठ लोग हैं उनसे सीख के जो आया हूँ, हम लोग कई बार गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं और वो गड्ढे में हम खुद ही गिर जाते हैं। ये उसी तरह मैं इसको देख पाता हूँ। उसी तरह को उन्होंने टिकैत साहब ने देसी अंदाज में इसी बात को कहने का काम करा जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो आपको लगता है कि जो परिणाम एसआईआर के बाद आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे? देखिए, देखो, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने का और मैं ऐसा पाता हूँ कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को ही मान लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। और जब सरकार बनने जा रही है तो उसका, और मैं अभी मैं भाई साहब के भी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी के बयान को सुन पा रहा था कि किस प्रकार उनको हराने में भी ये भूमिका अदा करी चुनाव आयोग के, जो जिस तरह से चल रहा था अभी तक वोटों का हिसाब किताब। तो मैं कहना चाहता हूँ ये डकैती और लूट तो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन ये पकड़ में अब की बार आई है एसआईआर के माध्यम से। ये दाव भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ चुका, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मानना है कि हमें समुद्र में के किनारे में पहुंचने से पहले आखिर में और ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी के लीडरशिप, यहाँ की लोकल लीडरशिप, जिले की, प्रदेश की और राष्ट्रीय लीडरशिप पूरी तरह से सतर्क है कि इस तरह आखिर में भी हम लोग सचेत रहे अपने बीएलएज के माध्यम से, और जो लूट और डकैती का जो प्रोग्राम रहता है भारतीय जनता पार्टी को, इस बार उनको कामयाब नहीं होना। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के द्वारा जो बूथ लेवल एजेंट नियुक्त की गई है, वो सिर्फ जो है कि सत्ता पक्ष जो है लूट करना चाहता है, जैसे बिहार के अंदर किया है, उसको रोकने का प्रयास है समाजवादी पार्टी का है। और उसमें जो बेल्ले बनाए गए हैं उसकी रिपोर्ट जो है आपके पार्टी के पक्ष में और जनता के पक्ष में जाने का काम हो रहा है। बिल्कुल, सहारनपुर में अलग अलग तरह से हम देख रहे हैं। तो सहारनपुर में खासकर अगर बात करें विधानसभा बात, हर आदमी अपने आप को जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से इस तरह का इशारा है? देखिए, आपका जो है जो भी राजनीति के अंदर इसने कदम रखा है और वो आपका सच्ची सेवा, निस्वार्थ सेवा करना चाहता है, उसको अधिकार है, लोकतंत्र में उसको अधिकार है वो टिकट मांगने का। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला है, जो जिस पर मोहर लगेगी, आखिरी निर्णय वो होगा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को स्वीकार करना होगा।
लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहेगा? देखिए, जनपद सहारनपुर के अंदर कोई इस बात को कहने का काम करता हो कि गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। गठबंधन कोई जिले स्तर पर नहीं होता है। गठबंधन होगा दो पार्टी के नेताओं के बीच में, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के बीच में और राहुल गांधी के बीच में होगा, ना कि जनपद सहारनपुर किसी नेता के बीच में रहा काम होगा। जो फैसला, जो निर्णय उनका होगा, वो दोनों पार्टी को मान्य होगा। जिला अध्यक्ष होने के नाते क्या मैसेज देंगे आम मतदाताओं को एसआईआर को लेकर? देखिए, मैं जो हमारे बीएलएज हैं या समाजवादी पार्टी के चाहने वाले हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो पदाधिकारी है, चाहे कार्यकर्ता है, जिस निर्भीक तरीके से इकट्ठा होकर के एक मत एक राय हो करके एसआईआर के फॉर्म जमा कराने का काम किया, इससे लगता है कि जनता भयभीत तो है ही है, लेकिन सत्ता के पक्ष में जो है, विपक्ष में खट लामबंद होकर के समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार देखने जाती है और माननीय राष्ट्रीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। अभी आप मीटिंग में एक आंकड़ा पेश कर रहे थे कि 25,000 वोट विधानसभा पर जो कटे हैं और हमें पता नहीं था कि ये यही वो वोट है जो हमें चुनाव हरा था। ये कैसे साबित होगा कि वो वोट बीजेपी का था, आपका नहीं था? वो साबित होगा। हमने लिस्ट वाइज देखा कि वो पढ़ रहा था और उतने ही वोट जो है, उससे अधिक वोट जो है उसको बीजेपी को मिल जाता है जितना मिलना चाहिए था। किस तरह से देख रहे हैं एसआईआर को लेकर? जिस तरह से लगातार वक्त बदला जा रहा और टाइम बढ़ाया जा रहा, तो इसमें बीजेपी कटघरे में खुद फंसेगी या इसमें विपक्ष को बड़ा नुकसान? देखो, सबसे बड़ी बात तो है नियत साफ होना, ईमानदारी सच्चाई के साथ चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ एसआईआर कराए तो इसमें कम से कम जो असली वोटर हैं वो रह जाएगा। जो नकली वोटर हैं, जिनको मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं हमारे वोट हैं, उनको कैसे पता है कि ये हमारे वोट है 85%? अगर उन्हें पता है तो हमें पता। तो ये जो रोना रो रहे एसआईआर को लेके, यही लोग सबसे पहले कहने वाले थे। और फिर ताज्जुब तो इस बात का है कि क्या एनआरसी हो रही, क्या नागरिकता का वो चल रहा है अभियान, कि जो पार्टी के बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, गृह मंत्री है हमारे देश के अमित शाह जी, और मुख्यमंत्री अभी बोल रहे हैं कि घुसपैठियों को, रोहिंग्या को एसआईआर के जरिए निकालेंगे बाहर। एक तरफ तो कह रहे हैं ये नागरिकता का पैमाना नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये चीज है, तो कैसे निकालेंगे ये? और अब तक कितने घुसपैठिए और कितने रोहिंग्या इन्होंने चिन्हित कर लिए? बिहार का तो आया नहीं अभी तक, तो यहाँ कितने कर लिए वो भी बता दें। आपने देखा होगा सहारनपुर के अंदर टॉर्च लेके रोहिंग्या को और उनको स्टेशनों पे और उन पे ढूंढते फिर रहे थे। अब डिटेंशन सेंटर का कोई जिक्र आ रहा? तो इन लोगों का सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने राष्ट्रीय चैनल हाईजैक कर रखे, अब इनको फंडिंग करते हैं। अब बताइए कि 2014 में 74 करोड़ की पार्टी आज 10,104 करोड़ की पार्टी होगी, और 700 कितने जो है इनके प्रदेशों में ये कार्यालय खुले। अकेले दिल्ली में देख लीजिए, इनका 5 स्टार होटल जैसा बनाया, और अपने साथ साथ आरएसएस का भी बनवाया। आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे ज्यादा अगर किसी को मिल रहा है तो इनको मिल रहा है, और उनसे मिल रहा है जो में पकड़े जा रहे हैं, और फिर उनके माफ हो रही है। कितने लाख करोड़ है उद्योगपतियों का जो है इन्होंने माफ किया, और कितना है किसानों का किया? किसानों के लिए तो नगण्य है। तो ये जो एसआईआर, रोहिंग्या और घुसपैठिए, ये इनकी बौखलाहट को दर्शा रहा है। 2024 में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से पीडीए को संगठित किया है और इनको पटकनी दी है, अब ये देखिए हमारी विधानसभा से ही 15,000 नकुड़ से 33,000 मात दी, और एसआईआर के बाद देखिए संख्या कितने ऊपर जाएगी, जीत का अंतर। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये लगभग
16% जो है डिजिटाइजेशन होना बाकी है। लेकिन इसमें तो परमानेंट शिफ्टिंग सबसे ज़्यादा तो ये है, एक जगह पे जो अपना वोट रख रहे हैं सबसे ज़्यादा तो यही है। उसके बाद है एनरोल्ड ऑब्लिक अब्सेंट, फिर है डेथ, ये कैटेगरी है इसकी। अब इसमें जो ये अभी तक जो इनका ये डिजिटाइजेशन हुआ और ये बार बार जोर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी हमें मालूम हुआ बीएलओ पे भी है जोर दे रहे हैं जो जनप्रतिनिधि है। क्या कह रहे हैं कि आप इनके वोट बनवाओ, कहो, फोन करो उनसे, वोटर्स से, यहाँ तक की दबाव दिया जा रहा है बीएलओ पर। तो ये क्या करना चाहते हैं? अब हमने बताया कि हमारे जो प्रहरी हैं समाजवादी पार्टी के, जो बीएलए हैं और साथी हैं प्रहरी के रूप में, पीडीए प्रहरी के रूप में, वो सब के सब इन पे निगाहें रखे हुए हैं कि कोई भी गड़बड़ नहीं होने दी जाएगी।